यूपी बोर्ड क्लास 10th की मैथ का एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 1.3 को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसमें 6 क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ इसको। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, परिमेय संख्या P/Q के रूप में, परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है। जितनी भी संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जाती है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, और परिमेय संख्या जो होती है उसमें Q 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, और इनका अगर हम P और Q का HCF निकालेंगे तो HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो वो परिमेय संख्या है, अन्यथा नहीं है। इसी का फायदा उठाकर हम लोग इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। तो गैस, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हम लोग जस्ट उसका विपरीत मान लेते हैं, यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पे माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या दिया था, तो इसका उल्टा मान लेंगे कि परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या है तो ये दिया था √5, तो इस P/Q के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, Q 0 के बराबर नहीं होगा। और P और Q क्या होते हैं, P और Q यहाँ पे पूर्णांक होते हैं। और HCF आएगा P और Q का, अगर HCF निकालोगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको लिख लो, √5 इक्वल टू P/Q के बराबर होगा। अब इसके बटे में कुछ नहीं था, मैंने 1 लिख दिया। अब त्रिछा मल्टीप्लाई करेंगे तो P का गुणा 1 से करेंगे तो हो जाएगा P बराबर, और √5 और Q का गुणा होगा तो बन जाएगा √5Q। ठीक है, अब इसके बाद लिखेंगे वर्ग करने पर। इसी स्टेप से आप लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ग करने पर इसका भी वर्ग करना पड़ेगा, इसका भी, दोनों साइड वर्ग करेंगे तो क्या होगा, P का वर्ग इक्वल टू √5 और Q का वर्ग। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, P का वर्ग हो जाएगा P², और इसका वर्ग होगा तो ये √ हट जाएगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो अब देखो, P² अगर 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा, तो लिख सकते हैं इसको P² 5 से विभाजित है। ठीक है, इसको मान लो पहला समीकरण, नंबर पहला मान लो। ठीक है, अब P भी 5 से विभाजित होगा, P भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अब पुनः इसी तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे इसको। पुनः माना P बराबर 5R। ठीक है, P बराबर क्या मान लिया हमने, 5R। अब जहाँ पे P होगा उसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5R लिख सकते हैं। तो यहाँ पे PR इक्वल टू 25R²। ये कहाँ से आ गया, तो भैया P² का मान रखने पर, P² का मान कहाँ था, P² का मान रखने पर। ठीक है, यहाँ से उठाया समीकरण 1 से। तो अब इसको होगा 5Q² इक्वल टू 25R²। अब हमें Q² चाहिए, यहाँ ये 5 गुणे में उस साइड जाके क्या हो जाएगा, बटे में जाएगा, तो हो जाएगा 25R² बटे में 5। अब इसको कट करेंगे, तो कट करने के बाद आएगा Q² इक्वल टू 5R²। ठीक है, अब इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, चूंकि Q² जो था हमारा वो 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, तो 5 भी विभाजित होगा, इससे विभाजित होगा। अतः HCF कितना आएगा, HCF भैया तो 5 आएगा, और हमें क्या चाहिए, 1, तो लिख देंगे अतः HCF 1 के बराबर नहीं है। जब HCF इन दोनों का 1 नहीं होगा तो फिर ये परिमेय संख्या भी नहीं मानी जाएगी, ऑटोमेटिकली अपरिमेय संख्या मानी जाएगी। बस सॉल्व हो गया। तो इसके आगे लिख सकते हैं हम लोग, अतः हमारी अवधारणा में, लिखना बहुत पड़ता है इसमें, बस थोड़ा सा हिंदी और कुछ नहीं है सवालों में, विरोधाभास प्रकट होता है। एग्जाम में जरूर आएगा, 101% एक क्वेश्चन आता है। अतः √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। यही तो सिद्ध करना था, अपरिमेय संख्या है। बस ये लिखने में जरा सा टाइम जाता है। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये देखने में क्वेश्चन बड़ा लग रहा होगा, लेकिन बहुत छोटा क्वेश्चन है। तो इसका भी वही करेंगे हम लोग, उल्टा मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या। उल्टा मान लेना है हमेशा ही जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो लिख दिया। और जब भैया परिमेय संख्या माना है तो क्या होगा, अर्थात P/Q के रूप में इसको लिख सकते हो। Q क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। और HCF भैया कितना आएगा, P और Q का 1 आएगा। तो अतः कितना दिया था, 3 + 2√5 दिया था। तो इसको लिख सकते हूँ मैं, यहाँ पे 3 प्लस का है, उस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसके बराबर PQ लिख सकते हैं। तो ये प्लस का है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो P/Q माइनस का कितना 3, ये प्लस का था माइनस का हो गया। ठीक है, अब ये 2 गुणे में है, उस साइड जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा। तो P/Q माइनस का 3 और इन सबके बट्टे में कितना 2। इसको समीकरण 1 मान लो। अब इसको लिखना पड़ेगा, चूंकि ये पूरी की पूरी परिमेय संख्या है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या अलग अलग हो गया। अभी देखो, परिमेय संख्या से परिमेय संख्या में भाग लगाओगे तो परिमेय संख्या आएगा, परिमेय संख्या से परिमेय संख्या में को जोड़ोगे तो परिमेय संख्या आएगा। लेकिन अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग लगाओ जोड़ो तो क्या होता है, वो अपरिमेय संख्या आता है। तो लिखेंगे चूंकि PQ माइनस का 3/2, ये जो पूरा दिया है, एक परिमेय संख्या है, वह हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये जो √5 है अपरिमेय संख्या है। अर्थात √5 बराबर किस नहीं होगा, किसके, P/Q माइनस का 3/2 के। बस सॉल्व हो गया। अतः हमने जो माना था, वो जो हमारी अवधारणा थी, अतः हमारी अवधारणा में विरोधाभास प्रकट होता है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी सोल्व हो गया, अपरिमेय संख्या है। बस लिखना पड़ेगा इसको, बाकी सवाल ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे का पहला दिया है 1/√2, इसको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तीसरे का पहला क्या दिया था, सिद्ध करो 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो इसका जस्ट उल्टा मानेंगे तो लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब जब 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/√2 = P/Q। अब यहाँ पे Q किसके बराबर नहीं होता, 0 के। अब P और Q का HCF कितना, बराबर 1 आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको क्या करता हूँ, मैं पलट देता हूँ। पलटने पर लिखेंगे, पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पे हो जाएगा √2 = Q ऊपर P नीचे। इसको ऊपर करो या नीचे करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं P/Q। अब लिखेंगे चूंकि P/Q एक, देखो यह परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। फिर से वही मैटर जो पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। तो लिखेंगे P/Q एक परिमेय संख्या है तथा हम लिखना बहुत पड़ता है, हम जानते हैं कि अंडर कितना 2 एक अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या है। अर्थात वही 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। आप लिख सकते हो, वो विरोधाभास प्रकट होता है, लिखना हो तो लिख सकते हो, वो भी लिख सकते हो, कोई नहीं। मैं तो भैया टाइम बचा रहा हूँ। अब इसका दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या दिया था, 7/5 को सिद्ध करना है। तो इसको भी जस्ट उल्टा मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब 7/5 किसके बराबर हो जाएगा,
पी बट्टा क्यू के, जहाँ पे क्यू 0 के बराबर नहीं होगा, एचसीएफ पी और क्यू का 1 आएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे 7√5 इक्वल टू पी बट्टा क्यू। अब यहाँ से 7 देखो गुणा में है, उस साइड जाएगा तो कहाँ पहुंचेगा, बटे में पहुंचेगा, लेकिन क्यू के नीचे है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा √5 इक्वल टू पी बट्टा क्यू, और क्यू के नीचे पहुंचेगा 7 तो गुणा में पहुंच जाएगा, फिर इन दोनों का अब ये हो जाएगा पहला। अब देखो ये अपर में है, ये पर में है, फिर से वही कहानी, तो लिख सकते हैं वी नो दैट, थोड़ा सा इंग्लिश मार दूं, वी नो दैट पी बट्टा, आप लोग वो लिख लेना, मैं सीधे सीधे लिख लेता हूँ इसका आंसर कि अपर में संख्या है। ठीक है, टू 7 लास्ट क्वेश्चन है 6 + √2, इसको सॉल्व करना है, तो लिखते हैं इसका भी तीसरे का तीसरा, फिर उल्टा माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो फिर क्या होगा, पी बट्टा क्यू के रूप में लिखी जाएगी ये, और क्यू 0 के बराबर नहीं होगा, एचसीएफ दोनों का पी क्यू का निकालोगे तो 1 आएगा, तो इसको लिखेंगे 6 + √2 इक्वल टू किसके बराबर, पी बट्टा क्यू के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से 2, इस 6 को मैं उठा के यहाँ ले जाऊंगा तो माइनस को हो जाएगा, तो यहाँ से फिर वही अपर में वाला मैटर, तो यहाँ से 6 उठा के उस साइड ले जाते हैं, तो यहाँ पे बचेगा √2 इक्वल टू पी बट्टा क्यू, ये प्लस का 6 था, इस साइड आएगा तो माइनस का 6। अब देखो फिर से वही कहानी, अपर में संख्या, ये पर में संख्या, फिर से वही लिख देंगे, वी नो दैट अपर में संख्या पर में संख्या के बराबर नहीं होती है। ठीक है, इसलिए हमारी अवधारणा में विरोधाभास प्रकट होता है, अतः वो आप लोग लिख लेना, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। वीडियो पसंद आया हो, अब ये एक्सरसाइज तो हो गई ख़त्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल फैजू क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब कर दो भैया, और वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। कुछ समझ में नहीं आता, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और वीडियो को लाइक कर देना, बाय।